फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने परेशानियों को, अपनी समस्याओं को अपने शरीर से दूर रख सके। लेकिन ये सारी चीजें करनी आपको ही है, किसी और के बल पर या किसी और के भरोसे आप न बैठें, अपना उपचार स्वयं कर पाएं। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है कि आपके अंदर हम जागरूकता लेकर आए। और इनमें बहुत ज्यादा कुछ आपको बड़ी कोई जद्दोजहद नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी है, केवल छोटी छोटी सावधानियां रखनी है, लापरवाहियों को त्यागना है और नियमों का पालन करना है। रोजाना अलग अलग रोगों पर चर्चा होती है और इसीलिए हम आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में अवश्य लेकर बैठें। नुस्खे उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, एक रोग है जो खतरनाक बहुत है, जिसे कहते हैं मिर्गी। मिर्गी के दौरा आने पर व्यक्ति आपे में नहीं रहता, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, छटपटाता है और गिर जाता है, यानी यूं मत समझें कि अचेत हो जाता है वो। और ऐसे में बड़े से बड़ा खतरा भी उसके सामने होता है। कभी कभी यात्रा के दौरान ऐसा हो जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या है मिर्गी, क्यों होता है और इसके पीछे किन किन चीजों को आप मानते हैं लापरवाही? देखिए, मिर्गी के दौरे में तो मुंह से झाग आती है। अच्छा। एक चेहरा होता है, उससे झाग नहीं आती। तड़फना दोनों का एक जैसा है। मिर्गी के दौरे में आदमी को होश आती है 1.5-2 घंटे बाद। चेहरे के दौरे में होश आ जाती है आधे पौने घंटे बाद। उपचार दोनों का अलग अलग है। अच्छा। नाड़ी परीक्षण के बाद किसको दवाई देनी है? दवाई नाक में डालने की भी और खाने की भी है। और कभी भी किसी को दौरा पड़े, चाहे किसी किस्म का दौरा पड़े, जिसको दौरे पड़ते उसको प्याज हमेशा अपने पास रखना चाहिए और एक आदमी उसके साथ रहना चाहिए। जैसे उसको दौरा पड़ने लगे या पड़ जाए तो प्याज को तोड़ करके वो नाक के पास उसको लाएं। जैसे नाक में उसकी महक जाएगी, दौरा बंद हो जाएगा। सबसे आसान तरीका तो है। दूसरा इसका कि शहतूत जब पकते हैं तो उस टाइम उसकी 2-3 बोतलें जूस की निकाल के रख लें और कांच की बोतल में रखना, प्लास्टिक में नहीं रखना। अब इसमें से 50-50 ग्राम 3 टाइम दिन में, सुबह, दोपहर और शाम के टाइम दें तो दौरे बंद हो जाते हैं। परंतु शहतूत का जूस आप रख नहीं सकते ज़्यादा देर के लिए, या आपको निकालने नहीं आता, तो आप सेब का जूस 50 से 100 ग्राम तक एक बार में ले सकते, 3 बार दिन में लेना है। और जूस नहीं है तो सेब का मुरब्बा जो आपने शहद में बनाया है उसको लें। एक सेब सुबह, एक सेब शाम को खिलाना है। तो अभी 6 महीने के अंदर अंदर दौरे पड़ने बिल्कुल टोटली बंद हो जाए। और ये जो रोग है गुरुजी, ये कब से शुरू होता है, किस उम्र से, और कितने समय तक चलता है, क्या इसका है ये? उम्र का कोई जायजा नहीं है। अच्छा। किसी को बच्चे को पैदा होने के 6 महीने बाद भी शुरू हो जाता है। किसी को जवानी में होता है। मिर्गी का दौरा जब भी पड़ेगा तो मुंह से झाग आएगी, आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, हाथ पांव टेढ़े पड़ जाएंगे। चेहरे का दौरा पड़ेगा, हाथ मुंह भी टेढ़े होंगे, आंखें भी चढ़ेंगी, परंतु मुंह से झाग नहीं आएगी। जिससे झाग नहीं आती उसके लिए सबसे अच्छा है कि लहसुन का रस निकालें, अदरक का रस निकालें, प्याज का रस निकालें। तीनों रस बराबर मात्रा में होने चाहिए। फिर इन रसों को
जितना इतना इसके बीच में, इससे दुगना इसके अंदर शहद मिला दें और इसको फिल्टर करके करीब, जैसे तीनों चीजें आपके पास 50 ग्राम है या 60 ग्राम है, और इसमें आपने 180 ग्राम शहद मिला दिया। अब ये आपके पास 240 ग्राम हो गया। अब इसके बीच में आपने 5 ग्राम देसी कपूर मिलाना है और इसको नीले रंग की कांच की बोतल में डाल के धूप में रखना 40 दिन तक। अब 40 दिन तक ये इसको धूप में रखेंगे और दिन में 2 बार हिलाएंगे तो इसके अंदर पूरी ताकत आ गया। अब ड्रॉपर से 5-5 बूंद इसको सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम नाक में डालते जाएं, तो अब इसको दौरा नहीं पड़ेगा कभी भी। परंतु ये क्रिया 1 साल आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तब जाके दौरे बंद हुए। जी, यहाँ गुरुजी मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। ये तो हुई उपचारों की बात कि घर में हम किस विधि से या कैसे हम क्या क्या सामान इकट्ठे करके हम फिर उपचार कर सके। बात अगर हम करें स्वस्थ विचार आश्रम की, तो ये किस किस तरीके की औषधियां होती हैं, कितने समय चलता है और उसके साथ हमें क्या कुछ ध्यान में रखना पड़ता है? देखिए, स्वास्थ्य विचार में किसी भी रोग को समाप्त करने के लिए महीने 1.5 से फालतू टाइम नहीं लगता, और सब जड़ी बूटियां हैं। और जो रात को खराटे लेते हैं उसके लिए, दौरे को बंद करने के लिए, जिनको सांस का रोग है और जिनको हमेशा 12 महीने नाक बंद रहता है, उनके लिए जो मैंने दवाई बनाई है, नाक में यदि 2-3 बार दिन में डालते हैं तो जिसको खराटे आते हैं वो तो हफ्ते में बंद हो जाते हैं। और ये रोग ऐसे समाप्त होते हैं जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, और 1.5-2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता। 1.5-2 महीने में व्यक्ति ठीक हो जाता है। ठीक हो, बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में जड़ से अगर आपको रोग को ठीक करना है तो मेहनत तो आपको करनी होगी, सावधानी भी आपको रखनी होगी, और केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि आप एक बार ठीक हो गए उसके बाद फिर आप होश हो जाए। नहीं, नियम और परहेज बिल्कुल हमेशा आपको बना के रखने, क्योंकि रोग किसी का सगा नहीं होता, पता नहीं कब दोबारा हो जाए। तो इसीलिए अगर आप सावधानी रखेंगे, नियम परहेजों का पालन करेंगे तो रोग दोबारा नहीं होगा। और इसकी शुरुआत कैसे होती है गुरुजी ने अभी आपको बताया है। हालांकि स्वस्थ विचार आश्रम में इसका उपचार संभव है, तो जो लोग इस तरीके से नुस्खे नहीं अपना सकते हैं, घरेलू उपचार नहीं कर सकते हैं, वो स्वस्थ विचार आश्रम आकर उपचार यानी औषधि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखना है आपको कि जिस दिन भी आपको आना है बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप आ सकते हैं। जब भी आपको आना है सुबह 9 बजे पहुंचना होगा, और ध्यान रखें कि 12 घंटे अपना पेट आपको खाली रखना है, तभी नाड़ी परीक्षण किया जाएगा। बाकी आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और ये मैसेज हमें आया है, मुकुल राम जी हैं और गुरुग्राम से बात कर रहे हैं, और इनका सवाल है, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और जैसे गठिया के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उसी प्रकार की समस्या है। 56 वर्ष की उम्र है। देखिए, मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे
खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने के दवाई, दांत मंजन है। ये सब जड़ी बूटियाँ हैं और मेरी अपनी फार्मेसी उसमें बनती हैं। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जिस दिन आप आएंगे 20% आराम तो घुटने के दर्द में उसी दिन मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका दर्द समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या आपने बताई है ये ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए गुरुजी ने सलाह दी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में उठ रहा है आपकी शारीरिक कष्टों को लेकर, तो हमें कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से सीधे बात कर सकते हैं। या व्हाट्सएप के जरिए अगर आप मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप में आप लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल, और जो नंबर चलाया जा रहा है व्हाट्सएप का उसी पर आप हमें मैसेज करें। इस कार्यक्रम में ज़रूर प्रयास करेंगे हम आपके इस जो भी आपका सवाल होगा उसको लिया जाए और आपको मार्गदर्शन दिया जाए। आगे बढ़ते